नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा बलराज साहनी का है। बलराज साहनी हिंदी सिने जगत के वो अभिनेता थे जिनकी गिनती बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेताओं में होती है। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा और समस्याओं को कई दफा फिल्मी पर्दे पर जुबान दी। वो वास्तविक जीवन में हुनरमंद, सौम्यता, सौहार्द और नैतिकता के प्रतीक बने रहे। अगर उनके किरदार निभाए गए किरदारों को अगर बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि वो दुनिया के किसी भी आम आदमी के चरित्र को पर्दे पर उतार सकते थे। बलराज साहनी का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। उन पर लिखी द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर बलराज साहनी किताब में वक्त और जिंदगी की अनकही बातों को उनकी जीवनी में बयान किया गया है। ये जीवनी बलराज साहनी के अभिनेता पुत्र परीक्षित साहनी ने लिखी है। 13 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनसे जुड़ी कुछ बातों का जिक्र आज हम आपसे कर रहे हैं। बलराज साहनी के शौक लाजवाब थे। उन्हें पानी से काफ़ी लगाव था। पानी में तैरने की बात हो या फिर बर्फ वाले पानी में नहाने की, वो तुरंत उत्सुक हो जाया करते थे। उनको काफ़ी कठोर फैसले लेने के लिए भी जाना जाता था। बलराज साहनी को अभिनय का शौक बचपन से था। 1 मई साल 1913 को पाकिस्तान में जन्मे बलराज साहनी लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर इसके बाद वो अपने परिवार के व्यापार को संभालने के लिए रावलपिंडी गए थे। उन्होंने साल 1938 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर भी काम किया था। गांधी जी से मिलने के बाद वो BBC लंदन हिंदी को ज्वाइन करने इंग्लैंड पहुंच गए थे। बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा में शामिल हो गए। इप्टा में साल 1946 में उन्हें सबसे पहले नाटक इंसाफ में काम करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। इप्टा से जुड़े रहने की वजह से बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों की वजह से जेल जाना पड़ा। उन दिनों वो फिल्म हलचल की शूटिंग कर रहे थे और निर्माता के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत पिक्चर की शूटिंग किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाता था। बलराज साहनी पूरी तरह से मार्क्सवादी थे और इस विचारधारा का इतना पालन करते थे कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित न बुलाना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं होगा। जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे शरीर पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए। यही झंडा जो मेरी पहचान है, मेरे विचारों की, मेरी, इसे हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। आखिरी समय में भी उनकी यही ख्वाहिश थी और यही पूरी हुई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।